to help you to self selection board और worship towards uniform। मेरा नाम है सुभाष ने। तो भैया अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पासेस। बेटा ये पासेस हर साल एग्जाम्स में आते हैं, पर अगर ये आपको लॉजिकली याद नहीं हुए ना, तो ये चाहे एनडीए में आए चाहे सीडीएस में आए, आप इसमें गलती करके आओगे। ठीक है, तो जरा हम जरा समझते हैं अभी ये पासेस होते कैसे हैं। चलो अब जरा आगे देखते हैं। जरा पासेस में ना पहले हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है गिलगिट, सुना होगा आपने, पीओके के पार्ट पास आता है ये। अभी गिलगिट को जरा याद रखना इस लोकेशन को। ठीक है, अब जरा गिलगिट से पेन पेपर उठा लो, अगर पेन पेपर उठा लो तो और बढ़िया रहेगा। गिलगिट से मैंने एक लाइन खींची, देखो जरा कहां तक जा रही है, ये कारगिल तक जा रही है, बिल्कुल जा रही है। फिर मैंने कारगिल से एक लाइन खींची लेह की तरफ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। फिर मैंने एक लाइन खींची खरदुंगला से, दिख रहा है ऐसे, बिल्कुल दिख रहा है। फिर मैंने एक लाइन और खींची, वो मैंने खींची श्रीनगर तक, ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। एक लाइन और खींची, ये कश्मीर वैली है, इसे हम कहते हैं कश्मीर वैली, दिख रहा है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो इस डायग्राम की मदद से ना आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा। देखो गिलगिट ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा गिलगिट। अब गिलगिट के राइट हैंड साइड में क्या था, ले, देखो यहाँ पर मैंने अपने डायग्राम में भी ले बना रखा है, ले आ गया। ठीक है, कारगिल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, श्रीनगर, देखो मैंने श्रीनगर बना दिया, ये आ गया श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर के जस्ट नीचे क्या है, श्रीनगर सॉरी कारगिल के जस्ट नीचे मैंने क्या दी थी, कश्मीर वैली, देखो कश्मीर वैली आ गई यहाँ पर। क्लियर है, एक चीज बतानी रह गई थी, वो थी जम्मू। देखो यहां से अगर नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, जम्मू। और देखो यहाँ पे मैंने जम्मू बना रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पेन पेपर उठा लो और ये एक बार फटाफट बना लो, एक बार बैक कर लो थोड़ा सा, फिर दोबारा बना लो। ठीक है, अगर तुमने बना लिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हमें समझना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से पासेस हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, पासेस। तो यहाँ पर जो जगह है ना, इस पे बन रखे हैं पासेस, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर बन रखे हैं पासेस, जिससे हम एक पॉइंट से दूसरी जगह आ जाए। ठीक है, आई होप आपको पासेस पता होगा। पासेस आर लाइक एक रास्ता है जहां से आप एक जगह से दूसरी जगह आते हो, बी से लेके ए पोजीशन पे आते हो, इसे हम पासेस कहते हैं। एक रास्ता बना हुआ है, नेचुरल बना हुआ है, मतलब भगवान ने ही बना दिया कि यहां से तुम जा सकते हो। ठीक है, आज की तारीख में हमने उस पासेस को बस रोड बोर्ड टनल बना के और अच्छा कर दिया है, ठीक है ना, पर भगवान के बनाए हुए पासेस होते ज्यादातर ये। ठीक है, कि भैया तुम एक जगह से जा सको, तो पहाड़ को चढ़ के ना जाना पड़े, तुम भैया उसके बीच में से जा सको। क्लियर है, तो ये पासेस हम समझते हैं। तो अभी जो भी मैंने लोकेशन पढ़ाई है, इन सबके बीच में पासेस हैं, हमें याद करने कौन से पासेस हैं यहाँ पर। क्लियर है, देखो जरा, पहला आप देख रहे हो खरदुंगला, दिख रहा है आपको खरदुंगला। ठीक है, अगर आप खरदुंगला देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ले पोजीशन दिख रही होगी, दिख रहे है? ले के ऊपर ना एक जगह आ रही है, देखो नुब्रा, ये आता है नुब्रा वैली। क्या कहते हैं, नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली के बीच में पड़ता है खरदुंगला पास। कहां पर पड़ेगा, देखो यहां पर पड़ेगा, यहां पर क्या पड़ेगा, खरदुंगला, खरदुंगला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। अब यहां तक आ गई ये बात आपको समझ में, तो मेरा दूसरा देखो, यहां पर आपके सामने क्या पड़ रहा है, गिलगिट दिख रहा है आपको, हाँ सर गिलगिट दिख रहा है मेरे को। और देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कारगिल। तो गिलगिट से लेके अगर कारगिल जाना हो तो कौन सा पास पड़ेगा, बुर्जिला। कौन सा पास पड़ेगा, बुर्जिला। क्लियर है, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई हमारी। देखो जरा मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा आगे देखो, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें जोजिला, दिख रहा है जोजिला पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है। अब यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा श्रीनगर, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें कारगिल। तो अगर तुम इस लाइन को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें ये दिखेगा, मतलब अगर मुझे कारगिल से श्रीनगर जाना हो तो मुझे कौन सा पास चाहिए होगा, जोजिला। बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब आते हैं बनिहाल पास, ये दिख रहा है एरिया बनिहाल। तो ऊपर देखो लोकेशन कौन सी है, श्रीनगर, और नीचे कौन सी है, जम्मू। तो भैया हमें जब जाना होता है श्रीनगर से जम्मू, तो हम इस वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, बनिहाल पास का। बनिहाल पास पे आपको दो टनल बनेगी, मिलेगी, एक है जौहर टनल और दूसरी है चेन्नई टनल। ये दोनों याद रखना, ये एग्जाम में पूछ जाते हैं कि बनिहाल पास से कौन सी दो टनल बनाई गई है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक की तो बात समझ आई, आखिरी जहां तक, नहीं आखिरी, सेकंड लास्ट से ध्यान देखना। कारगिल से अगर ले जाओगे, कारगिल से ले जाओगे तो तुम्हें एक पास मिलेगा जिसका नाम है फटूला। क्लियर है, और जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर मैं नुब्रा वैली से ले तक जा रहा हूं तो कौन सा पास दिखता है, कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, ओके, यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो, देखो इसको, ये वाला जो पास है ध्यान से देखना, यहां दिख रहा है कारगिल,
ठीक है। कारगिल से देखो जरा, कारगिल से नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या पड़ता है, मैंने आपको बताया था क्या पड़ेगा, कश्मीर वैली। क्या पड़ेगा, कश्मीर वैली। तो यहाँ पर आपका रहा पेंसिला पास। क्लियर है। अब जरा ये देखो, कारगिल से जाएंगे गिलगिट तो कौन सा पास है, बिल्कुल बुर्जिला पास। और कारगिल से अगर मैं ले की तरफ जाऊंगा तो फोटुला अभी कराया था। ले से अगर मैं नुब्रा वैली जा रहा हूं तो खरदुंगला, और कारगिल से कश्मीर वैली जा रहा हूं तो पेनिनसुला। उसके बाद कारगिल से जा रहा हूं मैं श्रीनगर तो जोजिला, और श्रीनगर से अगर नीचे जा रहा हूं जम्मू तो है बनिहाल पास। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी, अभी कराया था। ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको याद है ना, ये वाला डायग्राम, तो आपने पूरा जम्मू एंड कश्मीर के सारे पासेस एक साइड में कर लिए। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कश्मीर में इतनी लड़ाई क्यों हुई थी, सॉरी कारगिल के ऊपर लड़ाई इतनी क्यों हुई थी। कारगिल एक बड़ी स्ट्रैटेजिक जगह है जहां से पूरा जम्मू एंड कश्मीर कनेक्ट हो रहा है। क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलो आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। और हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारे देश में खाली पास यहाँ पर नहीं है, और भी बहुत जगह है। तो हम समझते हैं कौन कौन से पासेस हैं। तो कुछ पासेस ना हमारे ना दूसरे कंट्री से भी हमें कनेक्ट कराते हैं। ठीक है। अब वो कौन से पासेस है देखो, सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो पास है वो है मिंतक्का पास। मिंतक्का पास जो है एक ट्राई जंक्शन है जिसमें आपकी यहाँ पर चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान 3 कंट्री को ज्वाइन कर रहा है मिंतक्का पास। क्लियर है, ध्यान रखना, ट्राई जंक्शन पास है मिंतक्का पास। ठीक है। उसके बाद है काराकोरम पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काराकोरम पास, कि यहाँ से आपका चाइना आ गया, यहाँ से आपका इंडिया गया, दोनों को क्रॉस करना हो तो काराकोरम पास है। अगला है अगिल पास, ये भी किसके बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में। क्लियर है। तो हमने बॉर्डर के पास कर लिए हैं और जम्मू एंड कश्मीर के सारे पासेस कर लिए हैं। अब जरा हम नीचे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं हिमाचल और उत्तराखंड पे। देखो यहां पर आ जाता है आपका बारालाचा पास। बारालाचा पास जो है ना वो चेनाब रिवर के ओरिजिन के लिए बड़ा फेमस है। क्लियर है, चेनाब रिवर के ओरिजिन के लिए बड़ा फेमस है। अब आपको मुझे क्या बताना है, क्या चेनाब रिवर की जो बनती है वो चंद्रा और भागा से बनती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। सिंपल सवाल है, ये चंद्र भागा आगे ट्रिब्यूटरी है इसकी। ये आपके लिए सवाल है, छोटा सा, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने आपको एक सवाल तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जो क्या नाम है, बारालाचा पास है। बारालाचा पास से ही आपको देखने को मिलेगा चेनाब रिवर का ओरिजिन। पर रिवर ओरिजिन क्या चंद्रा भागा के मिलने से होता है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आप देखो रोहतांग पास। रोहतांग पास से आप देखोगे कि वहां पर आपको 2 नदियों को ओरिजिन देखने को मिलेगा, रवि और ब्यास। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पर होता है शिप्लिका पास। शिप्लिका पास पे दिखेगा आपको सतलुज रिवर दिखेगी आपको वहां पर। क्लियर है, याद रखो इसे, एस फॉर सतलुज है, एस फॉर शिप्लिका है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। तो यहां पर हमने 3 कर लिए। अब मुझे एक बात और बताओ कमेंट सेक्शन में, ये स्टेट कौन सा है जहां पर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, ये स्टेट कौन सा है, जल्दी बताओ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश से हम थोड़ा नीचे आते हैं। अब हम 3 ऐसे पास करने वाले हैं जो एग्जाम में बड़े आते हैं और वो उत्तराखंड में है और ये बॉर्डर पास है। ध्यान सुनो, पहला पास है मानस पास। माना पास। माना पास कहां कनेक्ट कर रहा है, चाइना से। अगला है नीति वैली पास, ये भी किसके बीच में, चाइना से। और लास्ट है लिपू लेक पास, ये भी क्या है, चाइना से। लिपू लेक पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो कैलाश पर्वत है उसमें जाने के लिए ये वाले रास्ते को ही चुना जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दोबारा देखो जरा, अब मैं बोलूंगा नहीं तो मैं खुद बताना है। हम बात करते हैं ट्राई जंक्शन की, तो हमने इन 3 की बात करी। फिर हमने बात करी हिमाचल की, तो हमने इन 3 की बात करी। फिर हमने बात करी उत्तराखंड की, तो हमने फिर इन 3 की बात करी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, आगे देखिए जरा। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ ईस्ट के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के जो पासेस हैं उनको ना जरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऐसे। कहाँ है डायग्राम भाग गया क्या? एक डायग्राम डाला था मैंने, ये रहा। देखो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पास है नथुला पास। नथुला पास क्या है, नथुला पास एक ऐसा पास है जहां से आप चुंबी वैली पे जाके जाते हो। और चुंबी वैली कहां पर है, चाइना में। अगर आप न्यूज पढ़ते रहते हो तो यहाँ पर हमारा जो डिस्प्यूट है, लड़ाई वड़ाई होती रहती है, आप चुंबी वैली पे बहुत सुनोगे कि चाइना चुंबी वैली पे आ चुकी है वगैरह वगैरह, ऐसा सुनोगे। और अगर मान लो मुझे इंडिया से भूटान जाना हो तो एक पास का नाम है जलिपला। क्लियर है, क्या नाम है, जलिपला। दूसरी बात पास है, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पास है, बोमदिला पास। बोमदिला पास वो पास है जहां पर चाइना हमसे लड़ने के लिए इंडिया घुस गया था। 1962 की लड़ाई में चाइना घुस चुका था। ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर उसे धकेल के बाहर पीछे किया, अदरवाइज हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर ये बोमदिला पास कर लेता
चला जाता तो ये अरुणाचल प्रदेश हमारे हाथ से निकल जाता। तो इस वाले 1962 की जो लड़ाई हुई थी वो इसी पास पे हुई थी, क्लियर है। वहां पर हमने यूएस को बुला लिया था, भैया आ जाओ, उसे थोड़ा डरा दो, ठीक है। तो ये डर के थोड़ा पीछे हो गया था, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं जरा। अरे भैया काम कर गया, हाँ ये रहा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर है योंगयाप पास। योंगयाप पास कहां पर है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में, और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, चाइना को। तो चाइना को कनेक्ट करने वाले कितने पास है, योंगयाप पास, तुंगा पास और नाथुला पास, क्लियर है। अब ये आते हैं 3 पास जो म्यांमार से कनेक्ट करते हैं, दीपू, कुमाऊं पास और ये चौखन पास। ये तीनों पास वो पास है जो कि इस्तेमाल करे गए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जापान की तरफ से जब आए थे ना, तो इन्हीं पास के थ्रू, इन्हीं पास का इस्तेमाल करके इंडिया में एंट्री मारी थी, क्लियर है। याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहां तक हो गई बात, याद रहेगी बात, ठीक है। अब जरा मैं आगे बढ़ता हूं। देखो हमारे यहाँ जो पासेस हैं खाली नॉर्थ इंडिया भी नहीं है, साउथ इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे पासेस है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। पहला पास है भोरगढ़ पास, ध्यान रखना, भोरगढ़ पास बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। और दूसरा है थुलगेट, ठीक है, जिसका नया नाम क्या है, कसारा घाट पास। दोनों थुलगेट और कसारा घाट पास दोनों एक ही चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना बच्चा, एग्जाम में आता है, इस बारे में हम बात करते हैं। देखो भोरगेट पास जो है वो महाराष्ट्र में है, कहां पर है, महाराष्ट्र में, और वो 2 जगह को कनेक्ट कर रहा है, पल्सदारी और खंडाला, ठीक है। तो आपने सुना होगा खंडाला जाना, तो खंडाला कैसे जाओगे, भोरगढ़ पास से, ठीक है। कहां से जाओगे, भोरगढ़ पास से, ओके। नाउ अगला आता है थालगाड़, ठीक है। अब भैया थालगाड़ पास कहां पर है, ये मुंबई नासिक के बीच में है। देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, ये नासिक है, ये मुंबई है। जब आप मुंबई से नासिक जाओगे एक टनल पड़ेगी और वो यही है, क्लियर है। इसे थालगाड़ भी बोल देते हैं या कसारा घाट भी बोल देते हैं, दोनों याद रखना, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बैठता है, काफी अच्छी बड़ी टनल बैठ जाती है आपकी। इसके बाद आता है पलकड़ घाट। पलकड़ घाट कहां पड़ता है, ये आ जाता है यहां पर साउथ में, देखो जरा यहां पर होगी इमेज, यहीं पर आई थिंक, बस यही है, ओके। पलकड़ घाट, पलकड़ घाट, पलाकड़, गलत बोल रहा हूं मैं, इतनी देर से गलत बोला था। पलाकड़ जो आपका घाट है ना, वो 2 स्टेट को कनेक्ट कर रहा है। इधर देखो क्या लिखा है, तमिलनाडु, और इधर क्या लिखा है, केरला। इन दोनों स्टेट को कनेक्ट करने का काम क्या है, पलक्कड़ घाट का काम है, क्लियर है। इसमें पूछा जाता है कहां पर है, कौन से पर्वत पे मिलता है ये, तो ये पर्वत हमें देखना पड़ेगा, नीलगिरी और अन्नईमली। ये 2 पर्वतों के दो पर्वतों को जोड़ भी रहा है एक तरह से, ठीक है ना, कि जब हम जाएंगे तो हम इन 2 पर्वतों को क्रॉस करके जाएंगे, तभी हमारा पलक्कड़ जो पास है वो पास होगा, ठीक है ना, तभी हम उससे निकल पाएंगे। अब यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट है जिसका नाम है सिनोकोटा गैप, सिनोकोटा गैप या सिनोकोटा पास। अब जरा समझ लो ये कहां से कहां तक है। देखो ये सबसे पहली बात तो वेस्टर्न घाट में आपको मिलता है, ठीक है। अब जब वेस्टर्न घाट में मिल रहा है आपको, तो ये वाला जो गैप है, ये एक ऐसा है गैप है, इसकी एक खास बात ये कि ये रोड रेल पास है। क्या है, रोड रेल पास। रोड रेल पास जो है, यहाँ पर मैप पे दिखाऊं, यहाँ पर देखो, ये आपको बाउंड्री पे दिख रहा होगा। ये आपको किस में दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, और यहाँ पर क्या है, केरला। इन दोनों की बाउंड्री पे दिख रहा होगा। तो जो हमने पहला वाला पढ़ा था वो क्या था, वो रोड वाला पास था। क्या था, रोड वाला पास। और जो ये अभी पढ़ा है ये क्या, रेल वाला पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, बस यही कहानी है, यहां तक आपका हो गया। अब जरा क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिमालयन पास, इनमें से कौन सा हिमालयन पास है। क्या पलघट पास आपका हिमालयन पास है? जल्दी बताओ, क्या हमारा शिनोकोटा थलगढ़ पास क्या हिमालयन पास है? नहीं, जितने भी घाट वाले पास है ना वो सब हमारे साउथ में है, और ये शिनोकोटा भी हमारा साउथ में आता है। तो बनिहाल पास हमारा ये हो गया, क्लियर है, सिंपल सी बात। ओके, अगला देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन द दोदा अनंतनाग इन जम्मू एंड कश्मीर। अब भैया मुझे नहीं पता दोदा और अनंतनाग कहाँ पर है, पर जम्मू एंड कश्मीर की बात आई है तो मैं देख लेता हूँ। भाई ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, यही बचा बनिहाल पास। आई थिंक अब याद रहेगा। अगला देखो, अ जवाहर टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। जो जवाहर टनल है वो किसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुई है, ये मैंने बताया था। अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम बहुत बुरे आदमी हो। मैंने बताया था बनिहाल पास, याद कर लेना, वहां पर मैंने आपको 2 टनल्स बताई थी। अब तुम दूसरे टनल का नाम कमेंट सेक्शन में डालो तो मजा आ जाए। मैंने बताया था, लिख के भी दिया मैंने कि एग्जाम में पूछा जाता है ये।
देखो कहाँ पर है। हाँ ये देखो, हाँ ये रहा पिछले वाले में शायद, ये रहा चेन्नई टनल, जवाहर टनल और चेन्नई टनल दोनों हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब आगे देखो रहा, यहाँ तक की बात अगर तुम्हें क्लियर हो गई है। अगर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेस सिचुएटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया चाइना के बॉर्डर के पास पास बताओ। इंडिया चाइना, अब ये आप कर लोगे यार, मुझे बताने की क्या जरूरत है, छोटी छोटी बातें हैं। ये रहे ट्रांस हिमालयन पास बताओ। अब ट्रांस हिमालयन तुम्हें पता है तो अच्छी बात है, वरना लॉजिक से बता दो हिमालय के पास कौन से पास है, देख के बता दो भैया कौन सा पास है। जी हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो, ट्रांस हिमालयन वैसे बता दो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है अपनी हिमालय की, उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, और वहां पर है अगिल पास। ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। क्लियर है, याद आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, आई थिंक बता दोगे यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। काराकोरम पास तो हट ही गया यहाँ से, ठीक है ना। बॉम्डिला पास भी हट गया यहाँ पे, जिलिपला भी हट गया, तो भैया पलघट ही बचा। कॉमन सेंस, अगर आपको याद है तो बड़ा आसान काम है। मुंबई पुणे के बीच में कौन सा पास आता है, मुंबई पुणे के बीच में कौन सा पास आता है, अगेन भैया एलिमिनेशन से करना पड़ेगा, एलिमिनेशन के बिना काम नहीं आएगा। तो भैया मुझे याद आ रहा है, ये शिनोकोटा, पलघट, बनिहाल तो ये नहीं आएंगे। ये कौन सा था, बोरघट पास आ गया, बस बोरघट बचा है। ये ना लॉजिक 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 लॉजिक, मुझे पता है बनिहाल पास कहां पर है, मुझे पता है पलघट वाला पास कहां पर है, ठीक है। मुझे शिनोकोटा पता है वो कहां पर है, बट भैया बोरघट कहां पर है, ये बच गया। तो बोरघट के अकॉर्डिंग मैंने कर दी। क्लियर है। अभी आप करोगे, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में डालो, मजा आ जाएगा एकदम अगर तुमने डाल दिया तो सही से, ठीक है। आंसर दे रखे हैं वैसे मैंने, ये वाला भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। फालतू की चीजें बताना पसंद नहीं करता, ठीक है। ये वाला भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, और ये लेक वाला टॉपिक हो चुका, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने कराया नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए नया है, चलो तुम याद कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया हो, पढ़ने में बहुत अच्छा लगा हो। अपने ना कमेंट जरूर देना यार, मेरे पास व्यूज कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम्हारे कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूज तो आज कम है, कल ज्यादा हो जाएंगे, पर तुमने अगर आज कह दिया ना क्लास में मजा आ गया, यार दिन बन जाएगा मेरा। तो प्लीज बताना जरूर क्लास कैसी लगी, और इस क्लास की मैं तुम्हें पीडीएफ और टेस्ट दोनों टेलीग्राम पे फ्री में दे रहा हूं, और इसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उसको ज्वाइन जरूर करो। आपसे अगली वीडियो में, क्या है, टेक केयर, बाय बाय।